हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद शबनम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो उसमें हम साइकोलॉजी का आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने जो है वाइगोस्की की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी ट्रिक के थ्रू। अब हम जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे कंप्लीट, जिसमें हम पहले बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और जो जीन पियाजे हैं वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। तो उन्होंने एक लाइन दी थी जो पेपर में बार बार आती है, वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो जीन पियाजे ने ये बोला था कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देती हूँ। आपने ये याद रखना है कि किसने लिटिल साइंटिस्ट बोला था। तो जीन पियाजे ने बोला था कि वह अपनी दुनिया का ज्ञान खुद से अर्जित करते हैं। मतलब जो बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, वो खुद से ज्ञान के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और इनकी थ्योरी का नाम आपसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे की थ्योरी का क्या नाम है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो थ्योरी नेम हमारा हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब फोकस क्या था उनका? उनका मानना था कि जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वातावरण की अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन के साथ वैसे ही उसका दिमाग विकसित होता है और स्टेजेस की अवस्थाओं में होता है। मतलब जैसे बच्चा छोटा होता है, छोटे होते जो अपने वो आसपास फैमिली फ्रेंड्स में जो चीजें सीखता है, इंटरेक्ट करता है, वैसे ही उसका माइंड जो है बात करने या सीखने स्टार्ट कर देता है। और ये जो है स्टेजेस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मूल अवधारणा जिसको हम बोलते हैं, तो थ्योरी को समझने के लिए 4 शब्द महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा बहुत बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीटेट में भी देखने को मिलेगा, ये आपको किसी भी स्टेट टेट में आप टेट देंगे उसको भी देखने में मिलेगा। मतलब हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, और ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन इस थ्योरी से आपको देखने को जरूर मिलने हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम स्कीमा देखते हैं। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होती है एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, पॉकेट्स ऑफ अ इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट्स होते हैं जिसमें हमारे सारे स्कीमास भरे होते हैं। दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे पैकेट, जैसे किसी चीज की पहचान की फाइल। मतलब मान लो आपने चॉकलेट बोला, तो आपके दिमाग में चॉकलेट का होगा स्ट्रक्चर कि हाँ चॉकलेट ऐसा दिखता है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ चॉकलेट ऐसा है। तो आपके दिमाग में पहले से वो स्कीमा है, जानकारी है, फ्रेमवर्क है, मेंटल स्ट्रक्चर है, तभी आप पहचान सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट हमने देख लिया स्कीमा क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? आत्मसातीकरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। मतलब पुराने ज्ञान में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के जोड़ना। मतलब जो आपका स्कीमा है, जैसे आपने सीखा है, पुराने ज्ञान में नई जानकारी को, आपने साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है, फिर आपने उससे बड़ा कोई व्हीकल चलाना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे बिना किसी बदलाव के। मतलब इसमें आपने ये देखना है। ठीक है, अगर इसमें आपका एसिमिलेशन है, ठीक है, मान लो आपका ए फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, डबल एस है, मतलब ऐड करना है इसमें, जिसमें इसमें ए आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या है, सिंपल है कि आपने इसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और जिसमें सी आता है उसमें चेंज करना होता है। जिसमें एस आता है उसमें ऐड करना होता है, जिसमें सी आता है उसमें चेंज करना होता है, बदलाव मतलब। तो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे एकोमोडेशन। तो ये जो मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं ना, 3 या 4 पॉइंट मैं आपको अभी बताऊंगी, तो ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपने ये याद रखने हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो एसिमिलेशन हमने पढ़ लिया। एकोमोडेशन पे हम आते हैं। तो एकोमोडेशन होता क्या है? तो समायोजन इसको हम बोलते हैं। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू वंस टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन। मतलब नई जानकारी के हिसाब से पुराने ज्ञान में बदलाव करना या नई फाइल बनाना। मतलब इसमें हम एडजस्ट करते हैं, बदलना। मतलब यहाँ पे मैंने बताया ना, वहां पे जहाँ पे एस होगा
ठीक है, वहां पे सी नहीं होगा। सी किस में आएगा? जिसमें सी आएगा उसमें हमने सीधा चेंज कर देना है, मतलब हमने इसमें एडजस्टमेंट कर देनी है, एडजस्ट कर। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे जो स्कीमाज हैं उसको ऐड नहीं करना, उसको हमने सीधा ही चेंज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं सम्य धारणा, धारण, सम्य धारण। ठीक है, ए स्टेज ऑफ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, मतलब नई और पुरानी जानकारी के बीच में जो संतुलन बिठाना है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, जो मतलब जो हमारा एसिमिलेशन, ठीक है, और जो हमारा एकोमोडेशन के बीच में आता है। एसिमिलेशन जिसमें डबल एस आएगा उसमें आपको पता है ऐड करना है, जिसमें सी आएगा उसको आपको पता है आपको नहीं चेंज कर देना है। इस वर्ड से आपने पहचानना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत आपको क्लियर नहीं होगा, तो मैंने आपको शॉर्ट से ट्रिक से बता दी। जिसमें डबल एस आएगा उसमें आपने ऐड कर देना है, जिसमें सी आएगा उसमें आपने चेंज कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम स्टेजेस पे बात करते हैं कि जीन पियाजे ने अपनी स्टेजेस बताया था ना, उन्होंने कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, तो स्टेजेस के थ्रू जो है उनको मतलब डिवाइड किया गया है। तो हमने 4 स्टेजेस हमने पढ़नी है, जिनको याद रखने की ट्रिक क्या है? SPCF। क्या है? SPCF। तो देखते हैं, अब हम फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं सेंसरी मोटर, जिसको बोलते हैं इंद्र जनित गामक अवस्था। ठीक है, जो एज होती है सेंसरी मोटर की, जो एज होती है 0 to 1 ईयर्स, मतलब 0 से 2 साल तक होती है। की पॉइंट इसके क्या क्या हैं? इसमें बच्चा लर्न करता है सेंसेस से। सेंस हमारी क्या होगी? आंख, नाक, कान। इससे बच्चा सुनता है, देखता है, सूंघता है, समझता है। मेन फीचर्स क्या क्या है? इसमें बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, मतलब वस्तु स्थायित्व होता है। क्या होता है? बच्चा समझने लगता है कि वस्तु सामने ना होने पर भी मौजूद है, और वॉक एंड टॉक स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा जब जन्म लेता है उसके 2 साल तक बच्चा बोलना समझना, है ना, वॉक एंड टॉक मतलब बात करना स्टार्ट कर देता है। ट्रिक क्या है इसमें? बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है, नकल करता है। मान लो अगर 2 साल की बच्ची अपनी मम्मी को जो है मेकअप करते हुए देखती है कि हाँ हमारी मम्मी ऐसे मेकअप करती है, तो आपने कभी घर पे देखा होगा ना, वैसे ही बच्चे स्टार्ट करना कर देते हैं। अगर अगर मतलब फादर आपके मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी उनकी तरह न्यूज़पेपर देखने लग पड़ता है, मतलब ऐसे बच्चा इमिटेशन करने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो होती है 2 से 7 साल तक। इसके की पॉइंट क्या है? इसमें बच्चा देखो, अब बच्चे ने इमिटेशन भी कर लिया, अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चे को भाषा की पहचान भी होगी। 2 साल तक बच्चा नॉर्मली सीख जाता है कि क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली थोड़े वर्ड सीख जाता है। फिर बच्चे भाषा और प्रतीकों, सिंबलों का उपयोग करता है। फिर क्या करता है? सिंबल करना स्टार्ट कर देता है, सिंबल से बात करना स्टार्ट करता है, जेस्चर का यूज करता है। इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं, टॉय एज वो बोलते हैं, और सिंबॉलिक एज भी हम बोलते हैं। मतलब इसमें बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है, टॉयज के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, सिंबल का यूज कर देता है। ठीक है, इसमें हम मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम जो पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। मेन फीचर्स क्या क्या? एनिमिज्म, जिसको हम बोलते हैं जीभ बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सी टैट किसी भी टैट में देख लो, आपको जरूर इससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। निर्जीव चीजें जैसे गुड़िया का जीवित समझना। मान लो आपने देखा होगा इस एज में बच्चा क्या करता है? एनिमिज्म, जीव बाद में, जिसमें आपने देखा होगा कि एक लड़की के पास एक गुड़िया है तो वो उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है, बट वो क्या है? गुड़िया है, वो नहीं खाती। उसको ये नहीं, उसको लगता है कि ये भी हमारी तरह है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो कहती है उसको एक जीवित समझती है, उसको खाना खिलाती है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, तो ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईगोसेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रित, सिर्फ अपने नजरिए से समझना, दूसरों की बात ना समझ पाना।
मतलब इसमें क्या करना है, ना मानना है ना समझना है। मतलब इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है कि नहीं मैं ही हूँ जो, मतलब मैं जो मुझे ठीक लग रहा है मैंने वो ही करना है। आपने देखा होगा ना छोटे बच्चे ऐसे करते हैं कि मुझे वो ही चीज चाहिए, मतलब जो उन्होंने एक खिलौना देख लिया बस उसको वो ही चाहिए। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स का मतलब बैंक बैलेंस कैसा है। तो उनको ये है कि उनके एज के अकॉर्डिंग वो ईगो सेंट्रिज्म हो जाते हैं, अहम केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब चीजों को उल्टना पलटना नहीं जानते हैं। मतलब जैसे उनको पता है 2+3 जो है 5 होते हैं, तो बस उनसे हम ये पूछ लेंगे कि 5 - 3 कितने होते हैं, तो उनको ये नहीं आएगा क्योंकि उनमें अभी इतने मतलब इतनी उनकी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग डेवलपमेंट नहीं होती, उनकी सोच डेवलपमेंट नहीं हुई है कि 2+3 5 होते हैं, पर 3 - 2 कितने होते हैं उनको नहीं पता है। ठीक है, तो उनमें इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब वो प्लस करना तो आ जाता है, मतलब उनको घटाना नहीं आएगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपको मैं लास्ट में एक ट्रिक के थ्रू भी बताऊंगी, बट आपने ये याद रखना है, जैसे जैसे मैं कहानी के थ्रू बता रही हूँ वैसे आपने याद रखना है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 तक होती है, आपने एज भी थोड़ी सी याद कर लेनी है। कभी कभी टेट में ये पूछा जाता था, जिस टाइम मैंने टेट दिया था तो उसमें ये पूछा गया था कि हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कौन से एज तक होती है। तो 0 to 2 years तक होती है। तो जिसको पता होगा तो उसने तो लगा दिया, जिसको नहीं पता होगा उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपने एज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। टेट में पूछे जाते हैं, सी टेट में ऐसे नहीं आते। सी टेट में आपको कॉन्सेप्ट आता है जिसमें अपने साइकोलॉजी का की पॉइंट सॉल्व करने होते हैं, उसमें स्टेटमेंट वाइज आता है, उसमें डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। कोई एक आधा क्वेश्चन होगा जो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो की पॉइंट हम देखते हैं इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकल मतलब लॉजिकल थॉट उनमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले बच्चा स्टार्ट करता है सेंसरी मोटर से। सेंसरी क्या होती है, जो जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 साल तक फिर बच्चा फिर क्या कहते हैं, जब जन्म लेता है तो फिर आसपास के वातावरण को देखता है, नकल करता है। उसके बाद जब दूसरी स्टेज आती है उसमें बच्चा क्या करता है, अपने अहम केंद्रित हो जाता है, उसको मैं ही हूँ, कोई मेरे से आगे नहीं है, उनको इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती। उसको प्लस करना तो आ जाता है बट माइनस करना नहीं आता है, जो कि अब कंक्रीट पढ़ेंगे जो कि 7 से 11 तक है, इसका हम की पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसमें लॉजिकल थॉट मैंने बता दिया आपको कि कंक्रीट, तो आप इसमें क्या करते हैं कि सामने रखी वस्तुओं पर तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो आपने यहाँ पे चॉकलेट रखी है ना, मान लो आपने रोटी रखी है। ठीक है, तो वो उनके दिमाग में ये थॉट आ जाएंगे कि हाँ ये रोटी है, तो रोटी कैसे बनती है, क्यों बनती है, किस लिए होता, करते हैं ना हम थोड़ी बहकी बहकी बातें, आपको भी पता होगा, आपने बचपन में किया होगा। तो इसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक शिक्षण की शुरुआत भी होती है। ठीक है, गैंग एज भी इसमें बोलते हैं। बच्चा अपने दोस्तों के साथ गैंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो आपके मोहल्ले में कोई बच्चे होंगे 6 से 11 या 12 साल के एज के, तो वो भी अपने साथ अपने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। उनका देखो होता है कि हाँ ये मेरी दोस्ती, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, होता है ना। तो मेन फीचर इसका है कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है, मतलब उसको हम उस टाइम हम ये सोच लेते हैं कि हाँ ये हमारा लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है, पक्की दोस्ती होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बता रही हूँ, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन आपने याद रखना है। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण, यह समझाना कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। क्लासिफिकेशन क्या होता है, वस्तुओं को छांटना और उनके ग्रुप बनाना। ठीक है, मान लो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, वस्तु यह समझना कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदल। मान लो बच्चे के पास 2 गिलास हैं, बच्चे, तो कंजर्वेशन में मान लो आपके पास देखो 2 गिलास हैं। ठीक है, एक में जो है हमारे पास 2 गिलास हैं, दोनों बराबर बराबर हैं, बट बच्चे को ऐसा नहीं लगता है, उसको क्या चाहिए। चलो ये गिलास वाला रहने देती हूँ, ये तो सारे बताते हैं, मैं कुरकुरे का उदाहरण बताती हूँ, आपके डेली लाइफ से बताती हूँ। मान लो जब आप छोटे थे, आपने एक कुरकुरे का पैकेट लिया। ठीक है, आपको क्या किया, आपको एक मम्मी ने एक कटोरी में दे दिए कि हाँ बेटा आप 2 भाई बहन है, उनको एक को आप उसने पैकेट में दे दिया, एक को कटोरी में दे दिया। जिसको कटोरी में दिया है उसको बहुत ज्यादा दे दिए हैं। ठीक है, बट बच्चे को क्या होता है कि मैंने भाई पैकेट ही लेना है,
उसमें ज़्यादा हैं तो आप में अभी कंजर्वेशन का गुण नहीं आया है, तो बच्चे क्या करते हैं, पैकेट लेना पसंद करते हैं, जबकि उसमें थोड़े ही होंगे। जिसको कटोरी वाले में ज़्यादा होंगे, पर वो क्या करता है, उस पैकेट के लिए रोता है, तो उसमें कंजर्वेशन नहीं आई है, उसको ये लगेगा कि पैकेट में ज़्यादा है, मुझे कम दिया है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। बस वस्तुओं को छांटना और उनके ग्रुप में रखना। मान लो हमारे पास राउंड कलर की कटोरियां दी हुई हैं, एक छोटी है, बड़ी है, उसको सीक्वेंस वाइज लगाना है। इसमें क्या होते हैं, हम बच्चे को क्या करते हैं कि छोटी कटोरी एक जगह रखती हैं, बड़ी एक साइज में रखनी है, तो ऐसे वस्तुओं को छांटना है, क्लासिफाइड करना है उनके अकॉर्डिंग, जो उनके साइज है, वेट है ना, उनके अकॉर्डिंग आपने करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। 7 से 11 हमने दूसरी कॉन्क्रीट पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे 11 से प्लस पढ़ेंगे। की पॉइंट इसका क्या है, इसमें पहले बच्चा देखो लॉजिकल सोचना स्टार्ट कर देता है, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है स्टार्ट कर देता है, मतलब अमूर्त सोच, जो सामने नहीं है उसके बारे में सोचना। पहले क्या करता था बच्चा, जो उसके पास चीज है उसका स्कीमा बना लेता था। मान लो चॉकलेट बोला तो उसका स्कीमा बना लिया, बट अब चॉकलेट है भी नहीं उसके बारे में, तब भी वो सोच रहा है। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है कहाँ पे होती है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होती है, जिसमें बच्चा जो है रीजनिंग करता है और वैज्ञानिक तर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें हम सम पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें बच्चे का गोल्डन पीरियड होता है, जीवन का सबसे सुंदर काल इसको मानते हैं कि बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म मतलब तनाव और तूफान का ये काल है, यह स्टैनली हॉल ने कहा था। स्टैनली हॉल ने, आपको पता है, ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म शब्द बोला था, तो पेपर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चा खुद की पहचान करता है कि हु आई एम, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है, जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन होती है जिसमें हम लीडरशिप स्किल को एनहांस करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताती हूँ कि WHO डेफिनेशन दी है उन्होंने, कि उसके अनुसार जो इसकी उम्र है वो 10 से 19 साल मानी गई है, तो आपने ये भी फैक्ट याद रखना है। ठीक है, पेपर में ये पूछा जाता है। आगे हम स्टेज स्पेसिफिक की पॉइंट पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको अभी कहानी के थ्रू पढ़ाया है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे की पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। ठीक है, आगे भी बताऊंगी, आपने देखना है। ठीक है, तो देखो इन्फेंसी आपने देख लेना है। इन्फेंसी आपने, जिसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, फास्टेस्ट ग्रोथ होती है इसमें बच्चे की, पहले आपने ये याद रखना है। अर्ली चाइल्डहुड, खिलौने की आई, जिसको हम टॉय एज बोलते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें होती है। लेटर चाइल्डहुड में हम क्या करते हैं, टोली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, गैंग एज, हमारा सोशल स्किल हमारी इन्हांस होती है। अडोलसेंस में जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोला है। किसने बोला है, स्टैनली हॉल ने बोला है। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं कि अपनी पहचान करता है कि हु आई एम, मैं हूँ कौन, मुझे क्या करना है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी इसमें होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये कि पेपर में होते हैं, ये टेट में, कोई भी स्टेट का टेट दे लो, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो देखो, एक बच्चा अपनी गुड़िया को खाना खिला रहा है क्योंकि उसे लगता है कि गुड़िया भूखी है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में है? मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अब कल मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।